जिसके लिए कबीर साहब ने कहा जल में मीन प्यासी मुह देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कभी काबा कभी काशी। ये आत्म ज्ञान के बिना जो नर भटक रहा है, ये भटकना ही इसकी मुक्ति का बंधन है। मुक्ति नहीं मिल पा रही है इसी भटकने के कारण। अगर ये भटकना छोड़ दे और आत्म ज्ञान में टिक जाए तो इसको कोई जन्म मरण के बंधन में बांधने वाला नहीं है। लेकिन ये समझ ही नहीं रही है आत्म ज्ञान को। आत्म ज्ञान के नाम पे ये क्या कर रही है? ये मंत्र ज्ञान को आत्म ज्ञान समझ बैठी, मंत्र जप रही है। गुरु के पास गए, गुरु ने क्या दे दिया? मंत्र दे दिए, 5 नाम दे दिए, 7 नाम दे दिए, 10 नाम दे दिए, उसी को आत्म ज्ञान समझ लिया। ये मंत्र ज्ञान है, ये जप ज्ञान है, आत्म ज्ञान नहीं है। साहिब कहते हैं नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं जप में भी नहीं हूं। कोई कहे कि मैं परमात्मा का नाम जपता हूं, सुबह शाम जपता हूं, जपने से तुम जपी हो जाओगे, तपस्या करने से तुम तपी हो जाओगे, घर बार छोड़ के जंगल में जाने से तुम सन्यासी हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि जपी तपी सन्यासी की मुक्ति नहीं होती। मुक्ति केवल आत्मज्ञानी की होती है। इसलिए साहिब ने बोला जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये काया से न्यारा भेद है, इसमें काया का कोई खेल ही नहीं है। लेकिन लोग नहीं समझ पाते, लोग काया को छोड़ने को तैयार नहीं है। गुरु भी किया है तो काया का, गुरु की शक्ल दिखा रहे हैं, सोच रहे हैं कि परमात्मा गुरु के रूप में आके हमें बचाएगा अंत समय में, ये भी काया का ही ध्यान है। तो साहिब कहते देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। ध्यान भी विदे हो, नाम भी विदे हो। देह का कोई खेल ही नहीं है। देह तो केवल एक मार्गदर्शक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हें ये ज्ञान समझाने के लिए देह धारण की गई है, नहीं तो इस देह का कोई रोल ही नहीं है। तो कह रहे तरुवर सरोवर संत जन, और चौथे वर्षे में परमार्थ के कारण इन चाराधारी देह, परमार्थ के कारण देह धारण करिए, नहीं तो देह का कोई रोल ही नहीं है। लेकिन ये तब समझ में आता है जब आत्मज्ञानी गुरु आपके जीवन में आता है और आपके ये तंत्र मंत्र जंत्र सब छुड़वा देता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। एक छुड़ावे यानी जितने भी नाम तुम जप रहे हो परमात्मा के नाम पे, ये सब छुड़वा दे। कोई जप रहा है ओम तत्सत, कोई राम राम कर रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है, राम कितना ही नाम ले लो। कबीर पंथी कबीर कबीर कर रहे हैं, सत साहिब सतनाम सतनाम जप रहे हैं, कोई अजर नाम अमर नाम, ये नाम वो नाम सब जपे जा रहे हैं। कुछ नहीं जपना, जपना ही बंधन है, जपना छोड़ना है और अब उसको पाना है, तब बात बनेगी। तो कहते हैं एक छुड़ाए, ये सारे नाम छुड़वा दे, और एक लखाए, आत्म ज्ञान लखा दे, तब प्राणी निज घर को जाए। तब इस संसार को छोड़ के, इस काया को, इस नकली घर को छोड़ के अपने असली घर में जाएगा। ये जीव कहां जाएगा? अपने आत्म स्वरूप में जाएगा, अपने आत्म स्वरूप में सिद्ध हो जाएगा। फिर इसको आना जाना नहीं पड़ेगा कहीं पे। कहते ना कहीं आना ना कहीं जाना, आप ही में आप समाना, अपने रूप में समा जाना है, उसके बाद आना जाना खत्म। तो यही ज्ञान समझाने के लिए बार बार कबीर साहब इस दुनिया में आते हैं। लेकिन ये जगत के लोग
समझ ही नहीं पाते। तो कहते हैं आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। मूर्ख जीव उनकी बातों को समझता ही नहीं है। वो सोचता है कि कबीर साहब भी नाम जपवाने आए थे इस दुनिया में। कबीर साहब नाम जपवाने नहीं, नाम छुड़वाने आते हैं। छोड़ दो इसको, एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से नीचल भया, नहीं आवे नहीं जा। एक नाम को जान लो, दूजे को बहा दो। कौन से नाम को जानना है, कौन से को बहाना है? सत्य नाम को जानना है और असत नाम को बहाना है। अब सत्य नाम और असत नाम में फर्क क्या है? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। सत्य नाम कोई नाम नहीं है कि कोई 52 अक्षरी नाम है सत नाम, इसको जपना है, बिल्कुल नहीं। सत्य नाम को जानना है, बूझना है। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार। सतगुरु का उपदेश यही। यहां कबीर पंथ में सतनाम सतनाम जपवाने वाले गुरु बैठ गए आके, जबकि सतनाम को बुझाने वाले, बूझने वाले गुरु चाहिए थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा। इसीलिए साहिब ने बोला कि सत्य नाम को जान ले और असत नाम को त्याग दे। असत नाम मतलब जितने भी नाम मुंह से बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, ये सब असत नाम है, ये इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन जो सतनाम है वो बनने और बिगड़ने से न्यारा है। वो ना तो कभी बनता है ना कभी बिगड़ता है। इसी को आत्मदेव कहते हैं। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, यानी सत्य नाम बिना नर भटके। अब इस सत्य नाम का भेद जो बताएगा वही गुरु पूरा है। कहते सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वो है जो सतनाम बता दे। सतनाम क्या है? बाकी गुरु कोई काम ना आवे। बाकी गुरु तुम्हें जपवाएंगे, जपो सतनाम सतनाम सतनाम, लेकिन असली गुरु तुम्हें सतनाम जपवाएगा नहीं, सतनाम का भेद बताएगा, और उसको बूझ के तुम मालिक को प्राप्त कर दोगे। तो यही साहिब कह रहे, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। इस गुप्त नाम को बूझना है, और गुप्त नाम क्या है? ये आत्मदेव है। इस आत्मदेव को बूझना है। ये हर घट में विराजमान है, लेकिन इसको कोई जानता ही नहीं। इसी की वजह से हर काया चल रही है, हर क्षेत्र की वजह से चल रहा है, लेकिन आत्मा का किसी को ज्ञान ही नहीं है। आत्मा क्या होती है, कैसे काम कर रही है, क्या है आत्मा, आत्मा का स्वरूप क्या है, किसी को ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्मा 24 घंटे साथ है तुम्हारे। कोई घर छोड़ के तो नहीं आया आत्मा अपनी, यही लेके आए ना, सब लेके आए हैं साथ में, लेकिन इसका बोध नहीं है। अब इसी आत्मा का बोध करवाना होता है, गुरु यही काम करता है। आत्म ज्ञान को देगा। आत्म ज्ञान यानी मेरा ज्ञान, मुझे खुद का ज्ञान हो जाए, इसको कहते हैं आत्म ज्ञान। आत्म कथा यानी खुद की कथा लिखना, किसी और की नहीं। आत्म हत्या यानी अपनी हत्या करना, किसी और की नहीं। आत्म कल्याण यानी किसी और का कल्याण करना नहीं, अपना कल्याण करना। इसी प्रकार आत्म रक्षा यानी किसी और की रक्षा करना,
अपनी रक्षा करना। इसी प्रकार आत्मज्ञान यानी अपना ज्ञान हो जाना, मुझे मेरा बोध हो जाए कि मैं हूं क्या, मैं जीव बना घूम रहा हूं इधर से उधर। आत्मज्ञान बिना नर भटके, नर क्या है, जीव है नर, इसे आत्मा का ज्ञान चाहिए। और आत्मा का ज्ञान हो जाने पर क्या होता है, ये स्थिर हो जाता है, अचल हो जाता है, अडोल हो जाता है। फिर इसकी सूरत भटकती नहीं है, फिर इसकी सूरत पनिहारिन की तरह अपने घड़े पे स्थित हो जाती है। 24 घंटे चले पनिहारिन घड़ा सिर पे रख के, 24 के 24 घंटे उसकी सूरत घड़े में लगी रहेगी। ये 24 घंटे की 8 पहर की भक्ति है। इसी को बोला है, सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। लेकिन करना तो जीव नहीं है। जीव सोचता है ये भी गुरु ही कर दे, ऐसा नहीं होता है। गुरु मार्गदर्शक है, गुरु ज्ञान समझाएगा, गुरु रास्ता दिखाएगा। चलना तुम्हें स्वयं होता है। और जो खुद नहीं चल सकते वो कभी मुक्त भी नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही काम दे रखा है मालिक ने, एक ही हुक्म है, सूरत बांध स्थिर करो, ये हुक्म है। इसी को नानक साहब ने बोला, नानक हुक्म पछाण के तो जा खसमे नो मिलना। तब जाके खसम को मिलेंगे, जाके जब हुक्म पहचानेंगे। हुक्म क्या है, सूरत बांध स्थिर करो, यही हुक्म है। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने, सूरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। सूरत शब्द भव सागर तरिए, इस सूरत को शब्द में लगाना है 24 घंटे, तब तुम भवसागर को पार कर लोगे। नहीं तो भवसागर बहुत गहरा है, यहां बड़े बड़े धुरंधर आए, इस भवसागर में डूबे। पार वही होगा जो मालिक के नाम के साथ जुड़ जाएगा, किसी 52 अक्षरी नाम के साथ नहीं, किसी देवी देवता नाम से नहीं, किसी पीर अहोलिया के नाम से नहीं, उस परम पिता परमात्मा के सतनाम से जुड़ना पड़ेगा। सतनाम ही एकमात्र साधन है मुक्त होने का, यानी आत्म स्वरूप को जानना ही एकमात्र साधन है मुक्त होने का। नहीं तो बार बार ऐसे ही गर्भ में बंधनों में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं। आज अगर हमारी हालचाल पूछी जा रही है केवल इसलिए क्योंकि आत्मा है साथ में, आत्मदेव है साथ में बैठा हुआ है। जैसी आत्मा शरीर से अलग हुई, इसको उठा के जला दिया जाएगा, एक बार भी कोई नहीं पूछेगा, एक बार भी कोई हालचाल नहीं पूछेगा। चिता में पड़े होगे, जल रहे होगे, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये सब तब हुआ है जब आत्मदेव है। आत्मदेव है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। किसी पति की कोई बीवी नहीं है, किसी माँ का कोई बच्चा नहीं है, किसी बेटे का कोई बाप नहीं है। जैसे ही आत्मदेव अलग होता है, उठा के उसको लाश बना के फूंक दिया जाता है। सारे रिश्ते आत्मा से हैं, आत्मा नहीं तो कोई रिश्ता नहीं, सारे रिश्ते झूठे हो जाते हैं। उसी वक्त निकाल के आग में डाल दिया जाता है, जमीन में दफना दिया जाता है। लेकिन जब तक आत्मा है पूरा रिश्ता निभाया जाता है। तो आत्मा से हमारा रिश्ता है, ना कि शरीर से। इसी आत्मा को जानना है, उसका एड्रेस गुप्त है, वो केवल भेदी गुरु बताते हैं, तब समझ में आता है वो कहां बैठी है, कहां है वो। नहीं तो कोई नहीं जान सकता आत्मा के बारे में, क्योंकि ये तो अगोचर है, ये दिखती नहीं है। अगर आत्मा दिखती होती सबको ज्ञान हो जाता, क्योंकि हम हर उस चीज का ज्ञान लेके बैठे जो हमें दिखाई देती है। मोटरसाइकिल, कार के जहाज तक, बल्ब, पंखा, हर चीज का ज्ञान हमें है। क्यों? क्योंकि चीजें दिखाई दे रही हैं। अब आत्मा दिखती नहीं है, इसलिए इसका हमें ज्ञान नहीं हो पा रहा।
अगर आत्मा भी दिखती होती सारे आत्मज्ञानी हो बैठे होते, लेकिन आत्मा दिखती नहीं है, इसलिए किसी को समझ में आता नहीं उसके बारे में। लेकिन फिर भी भेदी गुरु समझा है उस आदि नाम के बारे में। आदि नाम कह लो, सत नाम कह लो, एक ही बात है। आदि इसलिए बोला गया जो दुनिया से भी पहले था, आद सच, यानी शुरुआत में भी वो था, इसलिए उसको आदि नाम बोला जाता है। ऐसा नाम जो शुरुआत में भी था। और ये ऐसे नाम है जो इंसानों ने बनाए, जो बाद में पैदा हुए इंसान तो बनाए गए, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के, बंगाली, इटालियन, जर्मनी, जापानी के अलग अलग नाम इंसानों ने बनाए हैं। लेकिन जो सारे महिमा गा रहे हैं वो आदि नाम की महिमा गा रहे हैं, सार शब्द की महिमा गा रहे हैं। एक शब्द है जो इंसानों ने बनाया है, और एक शब्द ऐसा है जिससे इंसान बने हैं। उस शब्द को जानना है, उसे सार शब्द कहते हैं। तो साहिब कह रहे शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस जीवन पे जिस जीवन में सार शब्द का बोध ही नहीं हो पा रहा है, सार शब्द के बारे में जाना ही नहीं जा रहा है। और इन दुनियावी 52 अक्षरों को पकड़ पकड़ के इनको शब्द का, इसको शब्द बताया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। साहिब कह रहे होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु को जो लखे सो निज हंस हमार। यानी होठों से बोलने वाले, कंठ से, जीभ से बोले जाने वाले नाम, इनकी महिमा गाने नहीं आया यहाँ पे मैं। ये तो मैन मेड नाम है, इंसानों ने बनाए हैं। मैं उस नाम की महिमा गाने आया हूं जो आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जो शुरू शुरू से भी शुरू था, जो शुरुआत से भी पहले था, उस आदि नाम की बात कबीर साहब करने आए हैं। तो जो 52 अक्षर नाम है वो सारा खेल है काल भगवान का। एक मछली को पकड़ने के लिए एक कांटा डाला जाता है, लेकिन कांटा मछली नहीं खाती। डाल के देख लो, तुम लोहे का कांटा डाल दो, कोई मछली नहीं उसको मुंह में डालेगी। तो फिर क्या करोगे? चारा लगाना पड़ेगा, उस कांटे के ऊपर आटा लगाना पड़ेगा, या कुछ केचुआ को लगा देते हैं का उसमें डाल के। तो जब मछली चारा देखती है तब खा लेती है, और खाया उसने चारा को, लेकिन फंस गया जाके कांटा। इसी प्रकार काल भगवान ने भी इन मछलियों को, ये सब मछलियां हैं, इन मछलियों को फंसाने के लिए कांटे में चारा लगा रखा है। कांटा क्या है? 52 अक्षर। और चारा क्या है? प्यारे प्यारे परमात्मा के नाम। किससे बने हैं? 52 अक्षरों से। अब उन 52 अक्षरों को हम बड़े प्रेम से ले लेते हैं। कैसे? जैसे कोई गुरु कहे कि का जपो, खा जपो, गा जपो, यानी का खा गा घा, तो हमारी श्रद्धा कभी नहीं बनेगी। ये कैसा नाम दे दिया? का खा गा गा, का खा गा गा, अक्षरी तो हैं, लेकिन जब इस पे चारा लगा दिया जाएगा तब ये नाम बन जाएंगे सतनाम। क्या दिया गुरु ने? अक्षरी तो दिए। पहले का खा गा घा दिया था, वो भी अक्षर थे। अब सतनाम, ये भी अक्षर है, लेकिन ये चारा वाला अक्षर है। अब सतनाम से हमें प्रेम है, इसलिए हम इसको ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है गुरुजी, आपने दे दिया सतनाम, मैं जपूंगा। अब लगा बेटा जपने, सतनाम 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 सतनाम। अब ये नहीं समझ पा रहा है कि ये भी अक्षर ही है। तो इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे, इन अक्षरों को छुड़वा दे, और एक लखावे, उस आत्म ज्ञान को लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे।
इसी को समझना है। हमें जिन गुरुओं ने नाम दीक्षा दी है, मंत्र जाप दिए हैं, समझ लो मछली फंस गई जाल में। नहीं जपने ये मंत्र। कोई भी नाम दिया है, अजर नाम, अमर नाम, अमी नाम, पताल सप्त सिंधु नाम, ये नाम हंस का, ये नहीं जपना है कुछ भी। आत्मा को जानना है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, मंत्र ज्ञान बिना नर भटके नहीं बोला कि मंत्र के बिना भटक रहे हैं सब। आत्म ज्ञान के बिना भटक रहे हैं। आत्म ज्ञान को जानो, आत्मा को पहचानो, तब सारा काम सही हो जाएगा। यानी तुम उस ताकत के साथ जुड़ जाओगे जो अजर अमर अविनाशी है। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये कभी न जन्म लेती है न मरती है। और जब एक बार तुम आत्म ज्ञान को प्राप्त हो गए तो क्या अवस्था बनेगी? हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कि अब मैं नहीं मरूंगा, अब संसार मरेगा। संसार क्या है? ये काया ही संसार है। अब संसार मरेगा, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मुझे जियावन हारा, वो आत्म देव मिल गया जिसने मुझे आत्मा ही बना लिया। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। देखो हर जगह आत्मा विराजमान है, लाली मेरे लाल की। और लाली देखकर मैं गई, मैं ही हो गई लाल। जैसे ही मैं आत्मा को ढूंढने के लिए निकला, मैं ही आत्मा हो गया। पहले क्या बना बैठा था? शरीर। पहले मैं अपने आप को शरीर माने बैठा था, क्योंकि मुझे आत्मा का पता ही नहीं था। अब मुझे ऐसा गुरु मिला जिसने मुझे ये भेद बताया, बेटा तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, और ऐसे मिलेगी आत्मा। और जब मैं उस विधि के द्वारा आत्मा को ढूंढने निकला, खोजी बन के, तो जब मुझे वो आत्मा मिली तो मैं ही आत्मा हो गया। इसलिए साहिब ने बोला, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो ये ज्ञान तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम आत्मा के बारे में समझने में इंटरेस्ट लोगे। काया का ज्ञान युगों युगों तक चलता ही आया है। कभी ब्रह्मा जी को पूज लिया, कभी विष्णु जी को पूज लिया, कभी शंकर जी को पूज लिया, काया ही तो पूज रहे हो। कभी किसी देव को पूज लिया, कभी किसी देव को पूज लिया, अब गुरुओं को पूज रहे हो। गुरुओं की काया की पूजा हो रही है। करो, पूजा करो, लेकिन आत्म ज्ञानी गुरु की करो। आत्म ज्ञानी गुरु ही पूजनीय है। इसीलिए बोला, गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। जो शब्द विवेकी पारखी है, यानी जो गुरु शब्द का विवेक करवा दे, परख करवा दे। अब गुरु ने कोई नाम दिया, जपो बेटा सतनाम सतनाम, मैंने नाम ले लिया, सतनाम सतनाम उसने दिया, मैंने ले लिया। अब इसमें विवेक क्या करेगा? विवेक का क्या काम है? विवेक का मतलब होता है सच और झूठ का निर्णय करना, सही और गलत का निर्णय करना। जैसे एक गिलास पानी में 4 मक्खी गिर गई, तो तुम पी जाओगे क्या? उसे पी लोगे? नहीं पी पाओगे। क्या करोगे? पानी फेंक दोगे। अब तुम विवेकी हो। अगर तुमने ये काम किया तो तुम विवेकी हो, यानी तुमने सही और गलत का फैसला कर लिया। 4 मक्खी गिरी यानी पानी खराब हो गया, फेंक दिया। अब 10 लीटर दूध में 4 मक्खियां गिर जाएंगी, अब क्या फेंकोगे? 10 लीटर दूध में 4 मक्खी गिर गई, अब क्या फेंकोगे? दूध फेंक दोगे? अगर फेंक दोगे तो विवेकी नहीं हो।
अब मक्खी को फेंकना है, 4 मक्खी गिर गई, निकाल के फेंक दिया उंगली से। अगर दूध फेंक दिया लोग कहेंगे पागल हो गया ये। यानी पहले पूरा पानी फेंका तो सियाना था, अब दूध फेंक दिया तो मूर्ख हो जाएगा। अब विवेक लगाना है तुमने कि करना क्या है। अब मक्खी को फेंकने में ही विवेक है, याद रखो इस बात को। इसी प्रकार शब्द विवेकी पारखी, यानी शब्द जो गुरु शब्द दे रहा है तुम्हें, मंत्र दे रहा है, उसके ऊपर विवेक लगाना है कि इस नाम से मेरी मुक्ति होगी कि नहीं होगी। शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोह। तो ये भेद की बात है। गुरु भेद जानता है कि आत्मा क्या है और मंत्र क्या है। एक को छुड़ा देता है, दूसरे को लखा देता है, और उसका जन्म जन्म का जो कार्य था रुका हुआ वो सिद्ध हो जाता है। यही है आत्मज्ञान। इसके अलावा कोई मंत्र जंतर जपना, कोई तीर्थों में स्नान करना, कोई पूजा पाठ करना, कोई एकादशी के व्रत करना, कोई पूर्णमासी के व्रत करना, कोई पान परवाना आरती चौका करना, ये सब अज्ञान है, ये सब झूठ है। जिस देश में नारियल ही पैदा ना होता हो वहां आरती चौका करके दिखाओ। तो आरती चौका जहां पे नारियल है ही नहीं वहां कैसे करोगे। और कबीर साहब ने तो ये आरती चौका की बात ही नहीं करी। वो कहते हैं अभिमान अहंकार बिडारा, घटका चौका किया उजियारा। इस घटके चौके की बात करी उन्होंने, लेकिन ये पान के पत्ते और नारियल लेके बैठ गए। ये सब पाखंडवाद है, ये सब कबीर साहब ने मना किया हुआ था। ये सब ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मण नारियल फोड़ता था, कबीरपंथी भी नारियल फोड़ने लग गए। ब्राह्मण पान चढ़ाता था, कबीरपंथी भी पान चढ़ाने लग गए। ब्राह्मण मंत्र जपता था, कबीरपंथी भी मंत्र जपने लग गए। ब्राह्मण पत्थर पूजता था, कबीरपंथी भी पत्थर पूजने लग गए। ब्राह्मण रामायण बांचता था, कबीरपंथी बीजक बांचने लग गए। ये सारा खेल वही ब्राह्मणवाद का कबीरपंथ में घुस गया आके। ये सब झूठ है। ब्राह्मण यज्ञ करता था, आज कबीरपंथी यज्ञ कर रहे हैं। हैरानी होती है देख के, ये कौन सी रास्ते चल पड़े भाई। और कहते हैं यज्ञ करने से ऑक्सीजन पैदा होती है। ये भी झूठ है। वरना एक दिया जलाओ, उसके ऊपर गिलास रख दो। अगर घी का दिया जलाने से ऑक्सीजन पैदा होती है तो आग बुझनी नहीं चाहिए, लेकिन गिलास रखते ही आग बुझ जाएगी, क्योंकि आग जलने को भी ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन तो पैदा क्या करेगा, उसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। वो खत्म हो गई तो बुझ जाएगा दिया। ये भी पाखंडवाद है। असल में मेन चीज क्या है, केवल आत्मा। बस उस आत्मा को जानो, गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, आत्म ज्ञान प्राप्त करो और जीव का कल्याण करो। इसके अलावा सब झूठ है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते। किसी का कोई सवाल है पूछ सकता है, कोई शंका समाधान का कोई है पूछ सकता है। कोई सवाल है किसी का, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता। कोई सवाल हो जो समझ में नहीं आया, जो मेरी बात है वो समझ में आई सबके, हाथ खड़े करो जिस जिसके समझ में आई। हाथ सब खड़े कर लेते हैं, अभी पूछने लग जाओ तो समझ में नहीं आएगा। चलो अच्छी बात है, जिसको भी समझ में आ रहा है ज्ञान, क्योंकि यही वो ज्ञान है जिससे तुम्हारी मुक्ति होगी। इसके अलावा सब अधूरा ज्ञान है। झूठा नहीं बोला जाएगा, अधूरा बोला जाएगा। झूठा कोई ज्ञान नहीं होता है, चाहे वो पहली क्लास का, दूसरी क्लास का, 5वीं क्लास का है, वो भी झूठा नहीं है। उसको भी तो पढ़ के आगे बढ़ रहे हो। अधूरा ज्ञान है। पूरा ज्ञान क्या है, पीएचडी का पूरा ज्ञान है, हाईएस्ट जहां पर खत्म होती है विद्या सारी, वो पूर्ण ज्ञान है। इसी प्रकार कबीरपंथ
अर्थ में भी पूर्ण ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है। कई लोग कहते हैं आत्म ज्ञान तो छोटा ज्ञान है, परमात्म ज्ञान बड़ा ज्ञान है। उन लोग को यही नहीं समझ में आता कि परमात्म ज्ञान होता क्या है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। आपने आत्मा को ढूंढ लिया तो आपने समझो परमात्मा को ढूंढ लिया। यानी आपने दूध को ढूंढ लिया, समझ लो घी को भी ढूंढ लिया। दूध में ही घी छुपा है। इसी प्रकार तुम्हारी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। परमात्मा कोई अलग से कोई ताकत नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही विराजमान है। लेकिन उसको ढूंढने के लिए जागना पड़ता है। अभी सोए हुए हम लोग, कैसे जागना पड़ेगा? वाणियों के द्वारा, सत्संग के द्वारा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा। विवेक नहीं है तो इसका मतलब तुम सोए हुए हो, जागे नहीं हो। और कबीर साहब कह रहे हैं जो तिल माही तेल है जीव चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अज्ञानता की नींद से उठ और ज्ञान को समझ। तेरा परमात्मा तेरे अंदर विराजमान है, तेरे अंदर, तेरे शरीर के अंदर नहीं। पहले तो अपने आप को और अपने शरीर को अलग करना सीखो। मैं और मेरा मकान ये एक नहीं, ये दो हैं। मैं, मेरी कार, मैं, मेरे खेत, मैं, मेरी दुकान, मैं, मेरा मकान, हम दो हैं, एक नहीं। इसी प्रकार मैं, मेरा शरीर, हम दो हैं, एक नहीं। मैं कभी मरता नहीं और शरीर कभी रहता नहीं। इन दोनों को अलग अलग कर लो, तब समझ में आएगा कि परमात्मा कहाँ है, तुम में है या तुम्हारे शरीर में है। जहां परमात्मा है वो जगह अविनाशी है। तो तुम एक आत्मा हो, शरीर नहीं हो, इसीलिए आत्मा अविनाशी है, क्योंकि उसमें परमात्मा का वास है। अगर शरीर में परमात्मा रहता होता तो शरीर अविनाशी हो जाता, फिर शरीर को कोई मार ही नहीं सकता। जब परमात्मा स्वयं शरीर में बैठ गया आके, अब इसे कौन मारेगा? लेकिन परमात्मा शरीर में नहीं रहता, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यानी गुरु ने तुम्हें नाम दे दिया, तुमने अच्छी तरह ज्ञान समझ लिया, अब तुम पूर्ण विश्वास के द्वारा ये भक्ति करो, अधूरे विश्वास के द्वारा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कि मेरे गुरु ने जो मुझे बता दिया है यही अटल सत्य है। अब प्राण जाए पर वचन न जाए। जो गुरु से वचन होता है कि भक्ति करूंगा, जो आप बता रहे हो वो मैं करूंगा, अब उसको अटल होके करना है, सिर धड़ की बाजी है। अब ऐसा सोच के भक्ति करो कि परमात्मा मिले या ना मिले ये उसकी मर्जी है, लेकिन मैंने वही कार्य करना है जो मेरे गुरु ने मुझे बताया है। और जो गुरु भक्ति पे अटल हो जाता है, परमात्मा उसको 100% मिलता है। लेकिन गुरु की भक्ति कौन सी भक्ति? सत भक्ति। यहाँ असत बताने वाले भी गुरु बैठे हैं। असत यानी काया का ज्ञान देने वाले। कोई नाभि में ध्यान लगवा देगा, कहेगा नाभि में परमात्मा छुपा बैठा है, और उदाहरण क्या देगा? कस्तूरी कुंडल बसे। कि देखो कबीर साहब कह रहे कस्तूरी की कुंडल, कस्तूरी कहाँ बसी है? कुंडल में, नाभि में है। तू भी नाभि में ध्यान लगा रहे, वो जानवर है भाई, हम इंसान हैं। वो जानवर है, हिरण एक जानवर है, उसकी नाभि में कस्तूरी है। हम थोड़ी नहीं जानवर हैं, हम इंसान हैं। हमारी कस्तूरी कहीं और छुपी है। कहाँ है? आत्मा में परमात्मा। इसीलिए बोला जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा।
पूछे बिरला कोई। ये काया से न्यारा भेद है, काया में नहीं है परमात्मा। काया में कौन है? काया में रहता है जीव, कैदी। काया एक जेल है, 5, 25, 3 का पिंजड़ा। वहां में तुमको राखे हो, हमको राखे हो नहीं बोला। तुम्हें रखता है वो काल भगवान 5, 25, 3 के पिंजड़े में, तुम्हें जीव बना के घुमा रहा है। तो साहिब ने बोला बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। जब तक परमात्मा ना छुड़ाए, जब तक वो जीव छूट ही नहीं सकता। और परमात्मा कैसे छुड़ाता है? उस जीव को ही पीव कर देता है। कहते कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। इस जीव की ही मुक्ति करवा देता है पीव बना के, पीव अवस्था को प्राप्त करके, यानी ज्ञान अवस्था में आके। अज्ञान अवस्था में जीव कहलाता है और ज्ञान अवस्था में आके यही पीव कहलाता है। उसके बाद ये बंधन में नहीं फंसता, फिर ये निर्बंध हो जाता है, क्योंकि इसे जो छुड़ाने आया है वो स्वयं निर्बंध है, वो बंधन में नहीं है। यानी तुम गर्भ से आए, तुम्हारा गुरु भी गर्भ से आया, तुम उसको परमात्मा मान बैठे, अब तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम गर्भ से आए लेकिन तुम्हारा शब्द गुरु गर्भ से नहीं आया, तुम उसको परमात्मा मानते हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसी को बोला बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए। लेकिन निर्बंध की सेवा कैसे करोगे जब गुरु को ही ज्ञान नहीं है निर्बंध का? जब गुरु को ही ज्ञान नहीं है कि कोई शब्द गुरु भी कोई चीज है, वो अपनी भक्ति करवाने में जुटा हुआ है, वो अपने आप को गुरु मान के गुरु भक्ति में तुम्हें जुटा रहा है, अपनी पूजा करवा रहा है, अपनी फोटो लगा के आरतियां करवा रहा है, वो आत्मदेव को नहीं जानता, वो धक्के ही खाएगा। झूठा गुरु है वो, झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। उस झूठे गुरु को 84 में जाना पड़ेगा। और जिन लोगों का मनुष्य चूल्हा बर्बाद कर दिया 52 अक्षरों के चक्कर में, वही चींटी बन बन के आके तोड़ तोड़ के खाएंगे, क्योंकि उनका मनुष्य जन्म बर्बाद किया इस गुरु ने। तो सबको हिसाब किताब देना पड़ेगा। बचना है तो कबीर साहब के शब्द को छीन लो। बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। जो निज होए हमारा, जो 100% मेरा हो जाएगा, यानी शब्द का हो जाएगा। शब्द के अलावा किसी और को सत्य नहीं मानेगा, वो हमारा है। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। शब्द की परख करो कि मेरे गुरु ने मुझे क्या दे दिया, मंत्र दे दिए, जंतर दे दिए, यह सार शब्द का भेद बताया है, आत्मदेव का भेद बताया है, आत्मा का ज्ञान समझाया है, तब तो बात बन जाएगी, नहीं तो धक्के खाने पड़ेंगे। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। कोई नाम दीक्षा वाले हैं, हाथ खड़े करो। प्रथम दीक्षा लेना चाहता है कोई? ज्ञान को अच्छी तरह समझ लिया हो तभी नाम दीक्षा लेना, जल्दबाजी बिल्कुल मत लेना। ये ऐसा पंथ है कि यहाँ पर पक्के घड़े आने चाहिए, केवल कच्चे घड़ों से हमें कोई सरोकार नहीं है। तो कहते आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं यहाँ शूरवीर जिन्हें लोक लाज का डर नहीं। लोक लाज क्या होती है? गांव वाले जीना हराम कर देंगे तुम्हारा। अरे 20 साल तू उस गुरु के साथ लगा रहा, उसको सतगुरु सतगुरु कहता था, अब तूने उसको छोड़ दिया, अब वो झूठा हो गया। ये लोक लाज है। अरे लोग क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, चलो जैसा भी है गुरु है, कोई बात नहीं।
अगर तुमने ऐसा सोचा तो तुमने पक्षपात कर लिया, यानी सत्य को समझकर भी असत्य का साथ दे दिया। अब तुम्हारी दुर्गति पक्का है 100%। कोई कितना ही बोलता रहे, कितना ही सुनाता रहे, तुम अटल रहो। तुम उसको बोलो भाई गुरु कोई शरीर नहीं होता कि मैंने एक गुरु धारण कर लिया, मैं आगे बढ़ नहीं सकता। गुरु ज्ञान होता है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, क्या लेने जाते हैं? ज्ञान लेने जाते हैं, ज्ञान। अगर वो भी गुरु धारण कर ले, करते ही हैं, और सोचे नहीं मैं तो एक ही गुरु बनाऊंगा, तो एलकेजी में ही रह जाएगा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। वो आगे से आगे बढ़ता है क्योंकि ज्ञान गुरु को समझता है। देही गुरु बदलते रहते हैं, ज्ञान आता रहता है। इसी प्रकार यहां पर भी यही सिस्टम है। धीरे 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 तुम्हें आगे से आगे ज्ञान मिलता जाएगा, बढ़ता जाएगा ज्ञान। पिछले गुरु छूटते जाएंगे, आगे गुरु बढ़ते जाएंगे। और जब तुम्हें सार शब्द का भेद मिल जाएगा, फिर तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें स्वयं ही परमात्मा मुक्त करेगा। गुरु का काम तो भेद बताना था, बता दिया। अब परमात्मा का काम आगे है। तो कह रहे सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत तुम्हें नाम बताता है कैसे सिमरण करना है, और मुक्ति परमात्मा के हाथ में होती है। तो ऐसा नहीं है कि संत को फिर छोड़ ही देना है। वो तो सारी उम्र का तुम्हारा गुरु बन गया, उसके साथ ही रहना है। कहने का मतलब तुम्हें कोई भी अनुभव होता है तो उससे शेयर करना है। वो उस अनुभव को भी सत्य असत्य करके निवेड़ा करेगा, असत्य को छुड़वाएगा, सत्य का लखाव कराएगा। इसमें तीसरी दीक्षा का ज्ञान है। पहली दीक्षा में 52 अक्षरी नाम दिए जाते हैं, दूसरे में ध्यान दिया जाता है, कैसे ध्यान करना है। करते 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 चाहे तो जल्दी प्रकट हो गया मालिक, चाहे तो सालों साल लग गए। तुमने जब तक तीसरी दीक्षा नहीं मिल गई तब तक भक्ति करनी है, अटल होके लगना है। तीसरी दीक्षा मिल जाएगी, फिर निवेड़ा हो जाएगा कि क्या सत्य क्या झूठ है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। भक्ति तो चलो फिर भी करनी है, सत्य फिर सत्य की भक्ति होगी। अभी तो ढूंढ रहे हो उसको, फिर ढूंढने के बाद भक्ति होगी, सत्य पे अटल होके भक्ति होगी। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम दीक्षा वाले जो भी हैं वो आरती के बाद नाम दीक्षा लेंगे। अभी आरती चलानी है। आरती कैसे करते हैं बता देते हैं। ये पंखा बंद कर दो। हमारे यहाँ आत्मदेव की आरती होती है। कैलेंडर, फोटो पूजा, पत्थर पूजा ये नहीं होती है। हमारे जीवित गुरु की आरती है। ये काया चल रही है ना, बंद करो ना। इसका मतलब गुरु विराजमान है, आत्मा विराजमान है। तो कैसे करना है, एक एक करके आना है, भीड़ नहीं लगानी है, याद रखो।